दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडी में। यस, ये एक हिल स्टेशन की तरह पहाड़ों के बीच में और इसके बीचों बीच है एक लेक। जब भी कोई इस देश में घूमने आता है, कैंडी में कुछ दिन जरूर स्पेंड करता है। मैं हूँ अपने वर्ल्ड ट्रैवलिंग के मिशन पर और अभी यहाँ अपनी 47th कंट्री पर्ल ऑफ ओशन श्रीलंका में अपने 9 दिनों के ट्रिप पर, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। श्रीलंका ट्रैवलर्स के लिए हमेशा से ही एक बजट फ्रेंडली कंट्री रहा है। खूबसूरत सैंडी बीचेस, घनी बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर्स, ओशन एक्सप्लोरेशन, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर फूड, यहाँ पर हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इस वीडियो में आप देखेंगे हमने दिल्ली से कोलंबो पहुंचने पर जो मस्ती करी मरीनो बीच होटल के रूफटॉप पर। फिर दोपहर को हम पहुंचे कोलंबो फोर्ट स्टेशन, जहां से हमने ट्रेन पकड़ी कैंडी की तरफ। ट्रेन में एंजॉय करने के बाद हम जाएंगे लोकल साइट सीइंग करने के लिए और देखेंगे द फेमस लेक, बिग बुद्धा स्टैचू, कैंडी स्पाइस वॉक, ऑथेंटिक लोकल फूड और फाइनली हम विजिट करेंगे टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक। ऑल ऑफ दिस बिफोर बोर्डिंग अनदर सीनिक ट्रेन आफ्टर 2 days फ्रॉम कैंडी टू एला। चलिए शुरू करते हैं। All right, guys. So the time has come to check out from this amazing Marino Beach Hotel. कोलंबो के मरीनो बीच होटल पर हमारी उबर आ गई थी और हम निकल पड़े स्टेशन की तरफ इस फनी सी 30 साल पुरानी वैन में। अभी ट्रेन में टाइम था तो मैं फिर से निकल पड़ा अपने लोकल वॉक पर। और आपको तो पता ही है कि मुझे ऐसे वॉक करना कितना पसंद है, क्योंकि गर्मी काफी तेज थी तो इससे बचने का उपाय था मेरे पास, बियर। चिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बियर पीने के बाद मैं वापस अपने वॉक पर निकल गया। रास्ते में कुछ खाने के लिए स्नैक्स भी ले लिए और हम आ गए ट्रेन में। ट्रेन में सेटल होने के बाद मैंने सोचा एक टूर ले लिया जाए पूरी ट्रेन का। तो इस ट्रेन में बस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में एसी नहीं है, जबकि फर्स्ट क्लास में एसी है। We are halfway through our train journey and the train has suddenly stopped. And outside it's raining. अभी हम आधे रास्ते में ही हैं और ट्रेन अचानक से रुक गई और बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर चल के देखा जाए कि आखिर मांजरा क्या है। तो थोड़ा मुआयना करने के बाद पता चला कि ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया है। नेचुरल इवेंट्स जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक्स, पेड़ वगैरह गिरने की वजह से श्रीलंका में ट्रेन्स काफी लेट हो जाती हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा सा पेड़ ट्रैक पर ही गिरा हुआ है और हमारी ट्रेन डिले हो गई। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों ने पहले से ही पेड़ को देख लिया और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा था। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रैक क्लीन था और अब हमारी जर्नी रिज्यूम हुई। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर बंदरों का थोड़ा आतंक तो है। Hey monkey, what do you want? जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ आसपास काफी सारे बंदर हैं और हमारे कॉरिडोर में बार बार आए जा रहे हैं। खैर, आज हमारा दूसरा दिन है और अब वक्त है लोकल साइट सीइंग करने का। कैंडी श्रीलंका के सेंट्रल पार्क में लोकेटेड है और इसका कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत है। थोड़ी साइट सीइंग करने के बाद
हम आ चुके थे बिग बुद्धा स्टैचू पर। बाहिरा वोकंदा विहारा बुद्धा स्टैचू या बिग बुद्धा स्टैचू कैंडी में एक हिल पर स्थित है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू है। यहाँ से ये माउंटेन्स के व्यू और कैंडी लेक जो कि इस टेम्पल के सामने से आप देख सकते हैं, इतना मेस्मराइजिंग था कि मैं बस देखता ही रह गया। इसे माना जाता है कि ये पावरफुल बुद्धा स्टैचू कैंडी शहर को सुरक्षित रखता है। कैंडी में बसा हुआ ये बेहद ही खूबसूरत मंदिर है और बुद्धा की हाइट 88 फीट है, जो कि एक ब्रेथ टेकिंग व्यू देता है। फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पर एंट्री फी करीब 300 रुपए है। टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कि इस हाइट पर आकर भी अगर मैंने अपना फेवरेट काम ड्रोन उड़ाना नहीं किया तो क्या किया। बुद्धा स्टैचू के बाद बारी थी कैंडी स्पाइस वॉक की। ये बेसिकली एक बोटेनिकल गार्डन है जहां पर आप डिफरेंट हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इनका पैकेज बुक करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हर्बल ड्रिंक्स के साथ साथ ट्रेडिशनल कुकिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। अदरवाइज आप मेरी तरह नॉर्मल विजिट भी कर सकते हैं। गाइड ने बताया कि इस गार्डन को पूरी तरह घूमने के लिए 45 से 60 मिनट लग जाएंगे, बट मैंने उसे इंसिस्ट किया कि वो मुझे 15 मिनट्स में एक ओवरव्यू दे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। फिर कुछ स्पाइसेस की थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद मैं वहां से निकल गया। अब बारी थी पेट पूजा करने की, तो हम आ गए कुछ ऑथेंटिक लोकल फूड ट्राई करने के लिए। तो हमने एक प्लेटर बनवा कर ले लिया सो दैट हमें डिफरेंट टेस्ट मिल जाए, और इसके साथ ही एक हर्बल ड्रिंक भी ली जो कि काफी रिफ्रेशिंग एंड हेल्दी थी। अब यहाँ से निकल पड़े हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। रास्ते में हमने देखा एक हिंदू टेम्पल, तो हमने सोचा यहाँ पर रुकते हुए जाते हैं। वहां पहुंचने पर पता चला कि यहाँ पर शॉर्ट्स में अंदर जाना मना है और साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना भी मना है। अब बारी थी श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस में से एक टूथ रेलिक टेम्पल की। बट उससे पहले टुक टुक में कैंडी लेक का चक्कर तो लगाना बनता था। अगर आपने मेरी श्रीलंका की वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया कि श्रीलंका में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में किसी भी टेम्पल या रिलीजियस जगह पर आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि इस टेम्पल में शॉर्ट्स पहनकर आना मना है, और मैं शॉर्ट्स में ही था। यहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोक लिया, बट मुझे तो अंदर जाना ही था चाहे कैसे भी। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और पहली बार आया हूँ श्रीलंका में, और वो मान गया। और साथ में एक धोती भी उसने मुझे दे दी, जो मुझे बोला कि इसे पहनकर आप अंदर जा सकते हो। तो बस फिर क्या था, मैंने फटाफट धोती पहन ली और चला गया मैं मंदिर के दर्शन करने। ऐसी शॉर्ट्स पे धोती पहनना थोड़ा फनी लग रहा था, बट जैसा देश वैसा भेष। अभी मैं मंदिर के कंपाउंड को घूम ही रहा था, तभी कुछ लोकल लोग मेरी तरफ आ गए और मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और पूरी दुनिया घूमता हूँ, और उन्होंने मेरे चैनल को खोजकर उसको सब्सक्राइब भी कर लिया। कितना अच्छा लगता है जब आप घूम रहे हैं और आपको कोई सब्सक्राइबर मिल जाए। तो अगर आपने भी नहीं अभी तक मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, तो जाइए और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने में और मजा आता है। फिर मैंने अपने नए सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ सेल्फीज भी ले ली।
श्री दलादा मलिगावा, जिसे टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक भी कहा जाता है, कैंडी लेक के पास ही स्थित एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। इस टेम्पल में बुद्धा की एक टूथ रेलिक है जो कि काफी पवित्र माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि यही टूथ यानी कि यही दांत श्रीलंका को ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर आपको एक सीरीन और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिसके साथ साथ हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे इस टेम्पल में। तो दोस्तों, अगले दिन मैं थोड़ी और साइट सीइंग करके निकल गया अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए एला की तरफ। ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेन जर्नी होने वाली है। ये ट्रेन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा श्रीलंका में काफी कुछ है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जैसे कि जंगल सफारी, व्हेल वॉचिंग, क्लबिंग, अमेजिंग स्कूबा डाइविंग, लिटिल एडम्स पीक की ट्रैकिंग, रावना वाटरफॉल्स, नील दिया पोकुना जहाँ सीता जी नहाती थी, एंड मच मोर। कमेंट में बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लगे। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।